अभिवादन स्वीकार करें उमाशंकर का। हम अपने YouTube चैनल मंथन पर आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में एक विशेष श्रृंखला के साथ उपस्थित थे। भूले बिसरे क्रांतिकारियों की याद करो कुर्बानी। यह एक माला था जिसमें हमने भारत के उपवन से जहां अनंत सुमन है, अनंत पुष्प है, उनमें से उन 16 पुष्पों को पिरोने की कोशिश किया जो पुष्प या तो उस पर ठीक से उस पर नजर नहीं गई या उसकी अनदेखा करने की कोशिश की। कहां तक हम इसमें सफल रहे ये तो आप पर निर्भर करता है, लेकिन आज जिन 4 पुष्पों के साथ हमारी यह माला पूर्ण हो जाने वाली है उसके पहले पुष्प हैं और कुल मिलाकर इस माला के 13वें पुष्प हैं। मातंगिनी हाजरा, महान बंगाली महिला मातंगिनी हाजरा बूढ़ी गांधी से जानी जाती थी। क्या थी उनकी कहानी, सुनते हैं। भूले बिसरे सेनानियों की याद करो कुर्बानी में मातंगिनी हाजरा का जन्म तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी के मिदनापुर जिले में हुआ था। वे गांधी जी से काफी प्रभावित थे। साल 1932 में 62 वर्ष की उम्र में गांधी जी की सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल होकर नमक कानून तोड़ा जेल गए। गांधी जी के कर विरोध आंदोलन के समर्थन में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ नारे लगाए। उन्हें 6 माह की जेल हुई। जेल से छूटकर उन्होंने चरखे और खादी को पूरी तरह अपना लिया और बड़ी संख्याओं में महिलाओं को स्वाधीनता आंदोलन में जोड़ा। लोग उन्हें बूढ़ी गांधी कहकर पुकारने लगे। सन 1942 में उन्होंने अपने क्षेत्र में भारत छोड़ो आंदोलन की कमान संभाली। वे 29 सितंबर 1942 को सरकारी दफ्तर और थाना पर कब्जा कर वहां तिरंगा फहराने के लिए हजारों लोगों को लेकर निकल पड़ी। पुलिस ने आगे बढ़ने से मना किया पर वे नहीं रुकी। हाथ में तिरंगा लिए आगे बढ़ती रही। पुलिस ने एक हाथ में गोली मारी पर वे नहीं रुकी। दूसरे हाथ में गोली मारी तो भी वे नहीं रुकी। फिर तीसरी गोली उनके माथे पर लगी और वे गिर पड़ी। उन्हें प्राण से प्यारे अपने तिरंगे को जमीन पर गिरने नहीं दिया। उसे सीने पर रखा और भारत माता की जय जयकार करते हुए राष्ट्र की बलि वेदी पर होम हो गई। उनका बलिदान खाली नहीं गया। आजादी के मतवालों ने 10 दिन के अंदर ही सरकारी दफ्तरें और पुलिस थानों पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजी सरकार के अधिकारियों को खदेड़कर अपनी स्वाधीनता सरकार स्थापित कर दी। देश की आजादी के बाद मातंगिनी हाजरा के नाम पर कई हाई स्कूल खोले गए, सड़कों के नाम रखे गए, उनके नाम से डाक टिकट जारी किए गए। कोलकाता में उनकी मूर्ति स्थापित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। मातंगिनी हाजरा को नमन करते हैं। जब देश में स्वतंत्रता की प्यार बह रही थी, आंदोलन की, क्रांति की हवा बह रही थी, तो क्या फिर बूढ़े, क्या बच्चे। अभी हमने एक कहानी सुनी बूढ़ी गांधी की। अब हम इस कड़ी का अगला पुष्प जो लाए हैं वो वीर बाला के नाम से प्रसिद्ध है। पहले हमने जिक्र किया बूढ़ी गांधी के बाद वीर बाला कनकलता बरुआ। कनकलता बरुआ असम की स्वतंत्रता सेनानी कनकलता बरुआ उर्फ वीरबाला का जन्म 22 दिसंबर 1924 को असम के बारंगबाड़ी गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम कृष्णकांत बरुआ और माता का नाम कर्णेश्वरी देवी था। बाल्यकाल में ही उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। उनका पालन पोषण उनकी नानी ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब असम के सारे बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे तब वहां का नेतृत्व 17 साल की कनकलता ने किया था और राष्ट्र प्रेम में प्राण न्यौछावर कर दिए थे। असम के प्रसिद्ध कवि और नवजागरण के अग्रदूत ज्योति प्रसाद अग्रवाल के असमिया गीतों को सुनकर उनके मन में बचपन से ही भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने की ललक पैदा हो गई थी। गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन समर्थन में उन्होंने 20 सितंबर 1942 को एक गुप्त सभा में तेजपुर के गोहपुर थाना पर तिरंगा फहराने की योजना बनाई। योजना के अनुसार करो या मरो, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए कनकलता अपने दोनों हाथों में तिरंगा थामे
स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व करते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। थाने के पास पहुंचने पर पुलिस अधिकारी ने उनका रास्ता रोककर आगे बढ़ने से मना किया और गोली मारने की चेतावनी दी, लेकिन कनकलता निडर होकर आगे बढ़ने लगी। उन्होंने कहा, स्वतंत्रता हमारा अधिकार है, तुम्हारी गोलियां हमें भयभीत नहीं कर सकती। तभी अचानक एक सिपाही के हाथों चली गोली कनकलता के सीने को पार कर गई। तब भी उन्होंने तिरंगों को नीचे नहीं गिरने दिया। स्वतंत्रता के बाद उनके नाम पर कनकलता मॉडर्न गर्ल हाई स्कूल की स्थापना की गई। भारतीय तटरक्षक बल ने अपनी एक गश्ती पोत का नाम भी कनकलता रखा है। उन्हें असम के सबसे कम उम्र की स्वतंत्रता सेनानी के नाम से भी याद किया जाता है। असम के सबसे कम उम्र की स्वतंत्रता सेनानी कनकलता बरुआ को सत सत नमन करते हुए इस अमृत महोत्सव वर्ष के विशेष माला के अगले पुष्प को लौटते लौटते हम पहुंच चुके हैं मणिपुर, और हमारी अगली पुष्प है रानी नई दिनली। रानी गई दिनली। रानी गई दिनली की गिनती उत्तर पूर्व के प्रमुख क्रांतिकारियों में होती है। उनका जन्म 26 जनवरी 1915 को मणिपुर के तमेंगलोंग जिले के नुनकाव गांव में हुआ था। उन्होंने 13 वर्ष की आयु से ही अंग्रेजों के खिलाफ अपनी गतिविधियां प्रारंभ कर दी थी। चचेरे भाई हाइपू जदोनांग द्वारा प्रारंभ किए गए हिराक धार्मिक आंदोलन में शामिल हो गई और ईसाई मिशनरियों द्वारा आदिवासियों के धर्म परिवर्तन पर का जमकर विरोध किया। बाद में अंग्रेज द्वारा नगाओं पर किए जा रहे अत्याचारों के कारण इस आंदोलन ने राजनीतिक आंदोलन का रूप ले लिया। इस आंदोलन के जरिए मणिपुर और आसपास के नागा क्षेत्रों से अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के प्रयास किए गए। आंदोलन की क्रांतिकारी गतिविधियों के चलते 29 अगस्त 1931 को अंग्रेजों ने हाइपू जदोनांग को गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई। जदोनांग के बाद आंदोलन का नेतृत्व रानी गई दिनलियों ने संभाल लिया। उन्होंने नागा कबीलों में एकता स्थापित करके अंग्रेजों के खिलाफ संयुक्त मोर्चा बनाया और अंग्रेजों की सेना पर जमकर प्रहार किया। 1932 में अचानक आक्रमण कर अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 1947 में भारत को आजादी मिलने पर उन्हें 14 साल बाद जेल से रिहाई मिली। उसके बाद वे आजीवन स्थानीय समुदाय के लिए काम करती रही। 17 फरवरी 1993 को उनका निधन हो गया। उन्हें पद्म भूषण से भी अलंकृत किया गया। पद्म विभूषण से विभूषित रानी गई दिनलियों का कल जन्म दिवस भी था। 26 जनवरी को जब हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं तो रानी गई दिनलियों का जन्म दिवस भी मना लेते हैं। और इस माला का आखिरी पुष्प 1857 की क्रांति में अपनी वीरता से अपने नाम को अमर करने वाले पीर बख्श के रूप में। दिल्ली के पीर बख्श ने दिल्ली में अंग्रेजी सेनाओं के खिलाफ लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। विद्रोही सेनाओं की लहार के बाद वे जयपुर प्रांत की ओर चले गए। बाद में उन्हें अंग्रेजों ने राजस्थान के हिंडन जिला सवाई माधोपुर में गिरफ्तार कर लिया। हिंडन स्थित जयपुर स्टेट आर्मी के सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया और पीर बख्श को मुक्त कराया। अंग्रेजों सैनिकों ने पुनः पकड़ लिया और आगरा में कैद कर लिया। वहां उन्हें मौत की सजा सुनाई गई और 1857 में फांसी दे दी। इसके साथ ही हमारा यह विशेष पुष्प माला जिनमें 16 पुष्प थे क्रांतिकारियों की, वो समाप्त होता है। मैं अपने तमाम स्रोतों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं जिनसे हमने आपके बीच में ये कहानी रखी। विशेष रूप से मनोरमा ईयर बुक और स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की किताब को धन्यवाद देना चाहते हैं। और साथ ही मैं आपको अपने YouTube चैनल के माध्यम से इस बात की जानकारी देते हैं जल्द ही दिल्ली में कब किस सल्तनत काल से लेकर मुगल काल तक कैसे कैसे दिल्ली का बदलाव हुआ, इसको लेकर एक विशेष एपिसोड दिल्ली की आवाज के साथ मैं उपस्थित होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।